नाग पुराण, योग वासिष्ठ और स्कंद पुराण आदि ग्रंथों में आदिनाथ भगवान और इष्ट नेमिनाथ भगवान आदि तीर्थंकरों की जो स्तुति की गई है उससे यहाँ पर हम प्रारंभ कर रहे हैं। अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायां यत् फलं भवेत् आदिनाथैश्च देवैश्च स्मरणेनापि तत् भवेत्। नाहं रामो न मे वांसा भावेषु च न मे मनः शान्तिमास्थातुमिच्छामि चात्मन्नेव जिनो यथा पृष्ट्वा शत्रुं जयं तीर्थं नत्वा रैवातकाचलं स्नात्वा गजपदे कुण्डे पुनर्जन्म न विद्यते। परमात्मानमात्मानं लसत् केवल निर्मलं निरञ्जन निराकारं ऋषभं तु महर्षिं ऋषभं तु महर्षिं। नादंशनिजनाणं नाणेन विना न हुन्ति चरणगुणा अगुणिश्च नत्थि मोक्षो नत्थि अमोक्षस्य निब्बाणम्। वात्सल्य जैन दर्शन में सम्यक दर्शन का जो विशेष लक्षण है उन सभी विशेष लक्षणों का वर्णन करते हुए इस सातवें सम्यक दर्शन के लक्षण का विवेचन करते हैं वात्सल्य। वात्सल्य वात्सल्य भाव, ये भावों में, सोच में, चिंतन में, प्रज्ञा में वात्सल्य भाव को उत्कृष्ट भाव कहा गया है, सदोत्कृष्ट भाव कहा गया है वात्सल्य भाव को। वैसे तो दुनिया में दया है, करुणा है, सेवा है, सहयोग है, दान है, पुण्य है, न मालूम कितनी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन वात्सल्य भाव को बड़ा विशेष महत्व दिया है। और सम्यक दर्शन के लक्षणों का विवेचन देते हुए सातवां जो लक्षण है वो वात्सल्य भाव को स्वीकार किया है। इस जीवन में वात्सल्य का आना, वात्सल्य से जीवन का भर जाना, वात्सल्य से ओतप्रोत हो जाना, वात्सल्य से छलकना,
ये मानव जीवन की सर्वोत्कृष्ट स्थिति है, क्योंकि वात्सल्य भाव में कोई किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहता है। देता है, लुटाता है, मेहनत करता है, सब कुछ समर्पण कर देता है, लेकिन उसके एवज में कुछ पाने की कोई कल्पना उसके मन के अंदर नहीं रहती। ऐसा होता है वात्सल्य भाव। और इस दुनिया में जब महापुरुषों को याद किया जाता है, परमात्मा को याद किया जाता है, उनको नमस्कार किया जाता है, तो वर्णन जगह जगह पर आता है, प्रसंग पर आता है कि देवों का भी देव अगर कोई है तो उसको माता बोला जाता है। माता, माता से बढ़कर के कोई शिक्षक नहीं, माता से बढ़कर के ब्रह्मा नहीं, माता से बढ़कर के विष्णु नहीं, माता से बढ़कर के कोई जीवन का निर्माण करता नहीं। माता को बहुत उत्कृष्ट मान सम्मान प्रदान किया गया है। माँ का सम्मान इसलिए होता है क्योंकि उसमें वात्सल्य भाव है। जो माँ है वो वात्सल्य भाव से ओतप्रोत रहती है, वात्सल्य छलकने लगता है, उसके शरीर के रग रग के अंदर वात्सल्य भरा हुआ रहता है। तो ऐसा वात्सल्य जो भाव है, पवित्र भाव है, समर्पित और सेवा का भाव है। वात्सल्य भाव को मातृभाव बोला जाता है। कोई अगर माँ बनती है, माँ का महत्व है, तो उसके वात्सल्य के कारण है। तो वात्सल्य बहुत बड़ी चीज है। वर्णन आता है अरिष्टनेमिनाथ भगवान विराजमान थे तो देवका देवी जिस समय आई तो उनके मन के अंदर विचार आया, रात भर मेरे मन के अंदर विचार आया कि बचपन में वो मुनि जी ने मेरे को कहा था तू दुनिया की सबसे बड़ी माता बनेगी, लेकिन मैं सबसे बड़ी माता कहाँ हूँ? सबसे प्रसिद्ध माता बनेगी, मैं सबसे प्रसिद्ध माता कहाँ हूँ? कैसे उन्होंने कहा, वो बात कैसे असिद्ध सिद्ध हो रही है? तो अरिष्टनेमिनाथ भगवान ने कहा, देवता देव का जिन बच्चों को देख करके, जिन मुनियों को देख करके, जिन संतों को देख करके तेरे मन के अंदर ये संकल्प विकल्प पैदा हुआ है, वो 6 के 6 मुनि वो तुम्हारे ही औरस पुत्र हैं, वो तुम्हारे ही बच्चे हैं, तुम्हारे जीवन से ही उनका जो उनकी उत्पत्ति हुई है, वो वास्तव के अंदर तुम्हारे ही पुत्र हैं। जब वो सारी घटना को समझाया तो देव का माँ के मन में ऐसा वात्सल्य भर गया, उसके शरीर में ऐसे वात्सल्य से लबालब भर गया। जिस समय उन 6 मुनिराजों को देखने के लिए आगे गई तो उनको देख करके शास्त्रकार कहते हैं उसकी छाती से दूध की धारा बहने लगी। वो दूध की धारा वहाँ पर प्रवाहित होने लगी उस देव का माँ की छाती से। ये क्या है? वात्सल्य भाव है। वो वात्सल्य भाव, वात्सल्य ऐसी चीज है जो हमारे शरीर की पूरी केमिकली स्थिति को बदल देता है, सोच को बदल देता है। जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते वो चीज वहां पर यथार्थ हो जाती है। ये वात्सल्य का सबसे बड़ा उदाहरण। तो वात्सल्य के कारण माँ को माँ बोला जाता है, वात्सल्य के कारण पिता को पिता बोला जाता है। पहले पिता होता है, जब वात्सल्य पैदा होता है, जब बच्चे के प्रति अत्यंत उसके मन के अंदर सद्भाव पैदा होता है, पिता होने का गौरव उसको जो महसूस होता है, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। वो मेहनत और परिश्रम इतना करता है, खून पसीना एक कर देता है उस बच्चों के लिए, संतान के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके आगे बढ़ाने के लिए वो ऐसा परिश्रम करता है
तो ये निस्वार्थ भाव से जो बच्चों के प्रति वात्सल्य को लुटाना है, उससे वो पिता होता है। और प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य का भाव अगर आ जाता है, हर प्राणी के प्रति, हर बच्चे के प्रति, दुनिया के हर प्राणी के प्रति वो वात्सल्य जब आता है तो परम पिता हो जाता है। तो परम पिता, ये परम पिता है। परम पिता का मतलब सबके ऊपर, सारी दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी सबके प्रति जो है वात्सल्य भाव जिसके मन के अंदर आ जाए, उनके प्रति उस तरह का भाव पैदा हो जाए तो उसको परम पिता बोला जाता है। पीरा पिता और परम पिता, और परम पिता ही परमात्मा हो जाता है। तो पिता, पिता से परम पिता और परम पिता से परमात्मा, ये जो है एक वात्सल्य की स्थिति है। तो वात्सल्य भाव जब बढ़ता चला जाता है तो आत्मा को परमात्मा बना देता है। और माता के लिए तो कहा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी वो स्वर्ग से भी भारी है, स्वर्ग से भी ऊंची। माता का जो स्थान है, माता की जो जगह है, माता का जो स्थान है, माता का जो सम्मान है, स्वर्गादपि गरीयसी, वो स्वर्ग से भी बढ़ करके, वो सारी देवी देवताओं से बढ़ करके, जो दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं उन सब से बढ़ करके, क्योंकि देवता स्वर्ग का है और स्वर्ग में रहने वाले देव देवियाँ, और उनसे भी गरीयसी माने उनसे भी बड़ा। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, ये जो है स्वर्ग से भी ऊंची स्थिति होती है। और इसी प्रकार जन्मभूमि से, जो जन्मभूमि है वो भी जो है उसका भी इसी जो है मातृभाव के कारण से उसका भी बड़ा भारी मान और सम्मान है कि जो अपने देश में जन्म लेने वाला, अपनी मिट्टी में जन्म लेने वाला है, उसको जैसे ये जो मिट्टी है, ये जो धरती है, ये उसको बड़ा करती है। आखिर इसी धरती के उस मिट्टी को, उसकी बनाई हुई चीज़ को, वहाँ बहते हुए पानी को, वहाँ पर प्रवाहित होते हुए हवा को, वहाँ पर उत्पन्न होने वाले हजारों प्रकार के, लाखों करोड़ों प्रकार के उन जो वनस्पतियों को, उन अनाज और अनाज के दानों को, उनको ग्रहण करके से ही तो हम बड़े होते हैं। तो हम पानी लेते हैं तो धरती से लेते हैं, हरियाली लेते हैं तो धरती से लेते हैं, पेड़ से ऑक्सीजन लेते हैं तो धरती से ले लेते हैं, कोई हमारे वस्त्र बनते हैं तो धरती के पेड़ों से, पौधों से, उससे ही बनते हैं। खाने पीने के जितने भी साधन हैं वो सब भी हमारे को धरती देती है। तो इसलिए धरती को माता के समान माना गया है, मातृभूमि को स्वर्ग से भी बड़ा माना गया है। जो कुछ भी हमारे को उपलब्ध होता है वो सब कुछ धरती माँ के माध्यम से ही प्राप्त होता है, जन्म देने वाली माँ, और इसी तरह से हमारे शरीर का रक्षण करने वाली, पालन पोषण करने वाली और हर जरूरत को पूरा करने वाली धरती माँ। इसलिए धरती को माता माना जाता है। जन्मभूमि को जो है महत्व दिया जाता है, ये वात्सल्य के कारण, उसके अंदर वात्सल्य है, उस वात्सल्य भाव के कारण से इनका बड़ा भारी महत्व है। तो ये वात्सल्य की स्थिति बहुत बड़ी स्थिति है, वात्सल्य की स्थिति बहुत बड़ी स्थिति। और वात्सल्य भाव जहाँ पर रहता है, और ये वात्सल्य भाव जितना जितना बढ़ता है, आज भी आप लोग बहुत से समाचार पत्रों में, बहुत से व्हाट्सएप में, या जो है किसी भी समाचार पत्रों में, कहीं भी आप लोगों को ऐसा देखने को मिल सकता है। ऐसी घटनाएं घटती हैं, जो शेर है वो मिर्ग के बालक के साथ खेल रहा है, उसको दूध पिला रहा है। उस शेरनी जो है, उस जो छोटा सा जो बालक, मिर्ग का बालक है, उसके साथ खेल रही है, उसको दूध पिला रही है। या कोई जैसे कुत्ते का पिल्ला है, उसको जो है शेरनी दूध पिला रही है, वो उसका संग्रह कर रही है।
जबकि ये तो प्राणी ऐसे हैं, वो शेर शेरनी उसको देखते हैं तो झपट्टा मार के ख़त्म कर देते हैं, खा लेते हैं, उनका भोजन है। लेकिन फिर भी उन बच्चों के प्रति वो माँ होने के कारण से उस शेरनी के दिल के अंदर भी इतनी करुणा, इतनी वात्सल्य भाव रहता है कि उन प्राणियों के बच्चों की रक्षा करती है, उसको खिलाती है, उसको दूध पिलाती है, उसका संरक्षण करती है। ये कितनी बड़ी बात है। ये क्या चीज़ है? ये वात्सल्य भाव है। वो वात्सल्य के कारण ऐसी घटनाएं दुनिया के अंदर देखने को मिल जाती हैं। बंदर है, वो बंदर जो है बहुत से दूसरे प्राणियों के जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण कर लेते हैं, तो ये भी वात्सल्य भाव है। दूसरी जातियों के प्राणियों के उन बच्चों को, उनको प्राणों की रक्षा करना, उनको दूध पिलाना, उनकी संरक्षण करना, ये सब उनके जीवन के अंदर रहा हुआ जो वात्सल्य भाव है, उस वात्सल्य भाव के कारण इस तरह की घटनाएं दुनिया के अंदर देखने को मिलती हैं। एक जो है साध्वी जिस समय अपनी कुटिया में बैठी हुई थी, इस्लाम धर्म से संबंधित था उसका एक, तो वहाँ पर जिस समय एक फकीर आया, उस फकीर ने जिस समय देखा, वो चारों तरफ से पखेरू आते हैं, उसके चारों तरफ बैठते हैं, उससे दाना चुगते हैं, उसके सिर के ऊपर, कंधों के ऊपर, हाथ के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई वहाँ बैठा हुआ, कोई वहाँ बैठा हुआ, कोई वहाँ बैठा हुआ। इस दृश्य को देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। ये पखेरू, ये पक्षीगण जो इधर उधर स्वतंत्र रूप से घूमने वाले, इस साध्वी के पास इस तरह से आकर के बैठते हैं। और जैसे इस दृश्य को देखा तो सन्यासी सोचने लगा, वो साधु सोचने लगा, विचार करने लगा। वो सूफी परंपरा से ही था। और जिस समय आगे बढ़ा तो जैसे वो बढ़ने लगा तो एक एक करके सब भाग गए, वहाँ से उड़ गए। तो उसने पूछा कि तुम्हारे पास इतने देर से ये पक्षी खेल रहे थे, तुम्हारे शरीर के ऊपर चढ़ उतर रहे थे, तुम्हारे सिर के ऊपर, कंधे के ऊपर, हाथे के ऊपर बैठ रहे थे, तुम हाथों से उनको चारा खिला रही थी, तुम्हारे हाथ से लेकर के खा रहे थे, किसी को डर नहीं था, किसी को भय नहीं था। लेकिन मैं जैसे इधर से आया तो ये सारे के सारे उड़ गए, ये कारण क्या है? तो उस साध्वी ने कहा कि तुम ये सोचो, तुम साधु तो हो लेकिन इन पखेरुओं को ही खा जाते हो, तुम इन पखेरुओं को, इनको ही खा जाते हो। तो जो आदमी इनको ही पकड़ करके खा जाता है, ऐसे क्रूर व्यक्ति के पास ये लोग कैसे आएंगे? ये तो जहाँ पर करुणा होती है, जहाँ पर दया होती है, जहाँ पर वात्सल्य होता है ना, वहाँ पर इन प्राणियों का आना जाना होता है। तो आप लोग कभी भी देख सकते हैं, जैसे तुम्हारे मन में वात्सल्य पैदा हो जाता है, प्रेम पैदा होता है, छोटे छोटे प्राणियों को ले जा कर के कुछ देते हो, खिलाते हो, तो वो प्राणी लगातार आते हैं, पास में उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और ऐसा करते हैं। वो जो व्हाट्सएप के अंदर चित्र तो वायरल हो ही था, जिस समय प्रधानमंत्री बैठे थे अपने मकान के सामने, वहाँ पर कितने पक्षी, कितने मोर वो चारों तरफ आकर के बैठे हैं और उनके पास से, उनके हाथ से ले करके जो है चारा वगैरह, दाने वगैरह चुंग रहे हैं। ये वात्सल्य भाव। ऐसी घटनाएं दुनिया भर के अंदर घटती रहती हैं। जहाँ जहाँ पर वात्सल्य भाव होता है वहाँ पर डर समाप्त हो जाता है, डर समाप्त हो जाता है, भय समाप्त हो जाता है। प्राणी लोग उनके पास आते हैं, उनके साथ बैठते उठते हैं और वो समझ जाते हैं ये वात्सल्य की भाषा, वात्सल्य का भाव, ये सबको समझ में आ जाता है। तो ये वात्सल्य के कारण से एक इंसान उस मातृ पद को, पितृपद को, परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है। तो ये सम्यक दर्शन भी जैसे जैसे हमारे जीवन में परिपाक होता है तो वात्सल्य भाव बढ़ता चला जाता है, वात्सल्य भाव बढ़ता चला जाता है। एक समय ऐसा आता है, उसकी ऐसी अनुभूति होती है, वो ऐसा अनुभव करने लगता है
कि जैसे एक सामने अगर कोई पचेंद्रिय प्राणियों को किसी ने मार दिया तो जैसी अनुभूति होती है, जैसे हमारे किसी रिश्तेदार को मार दिया तो जैसा दुख और जैसी भावना आते हैं, ऐसे उनके सामने पशु के मरते हुए, पक्षी के मरते हुए, छोटे छोटे जीव जंतुओं को तकलीफ मिलती है, छोटे छोटे कीटे पतंगों को तकलीफ मिलती है, छोटी छोटी कीड़ियों को तकलीफ होती है, तो भी उतनी तकलीफ उनको होती है जितनी कि पचेंद्रिय प्राणी, अपना घर परिवार का व्यक्ति अगर उसको तकलीफ होती है तो अनुभव होता है। इतना वात्सल्य भाव उनके जीवन के अंदर बढ़ता है। तो ऐसा वात्सल्य भाव बढ़ते बढ़ते यहाँ तक भी अपने जीवन में मानव के प्रति, पशुओं के प्रति, पालतू पशुओं के प्रति, जंगल के पशुओं के प्रति, फिर जो है उन पशुओं के प्रति जो हिंसक वृत्ति रखने वाले हैं, उन कीड़े मकोड़ों के प्रति, सांप बिच्छुओं के प्रति और छोटे छोटे जंतुओं के प्रति भी इतना गहरा वात्सल्य भाव अगर पैदा होने लगे तो एक छोटे से छोटे प्राणी को भी उसको मारना उतना ही उसको तकलीफ होता है जैसे किसी हाथी और घोड़े को मारने में उसको तकलीफ होता है। तो ये सम्यक दर्शन बढ़ता चला जाता है तो उसी के हिसाब से वात्सल्य भाव भी बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए जैन साधु के लिए लिखा जाता है ये 6 काय के रक्षक हैं, 6 काय के रक्षक हैं, ये परम पिता रूप हैं, 6 काय की रक्षा करने वाले हैं। जीव जंतुओं की बात छोड़ो, कीड़े मकोड़े की बात छोड़ो, चलने उठने घूमने फिरने वाले इन प्राणियों की बात छोड़ो, एक साधु जब जय साधना पथ के ऊपर चलता है तो जो पेड़ पौधा और घास फूस उनके प्रति जो उनके अंदर जो चेतना है उसके लिए भी ऐसी संवेदना पैदा होती है। इसलिए जिंदगी भर किसी पत्ते को हाथ नहीं लगाता, किसी पेड़ को हाथ नहीं लगाता, कभी उस पत्ते को तोड़ता नहीं है। ऐसे हजारों हजारों जैन साधु साध्वियाँ हैं जो सारी जिंदगी अपना जिंदगी पूरे कर लेते हैं लेकिन एक भी फल को पेड़ से नहीं तोड़ते, एक भी फूल को पेड़ से नहीं तोड़ते, एक भी पत्ते को पेड़ से नहीं तोड़ते। वो ये अनुभव करते हैं जैसी वेदना हमारे को होती है ऐसी वेदना इन वृक्षों को भी होती है, इन पेड़ पौधों को भी होती है। तो ऐसी भावना, ऐसा सोच अगर ये सच्चाई के अंदर अगर ये वात्सल्य भाव पैदा हो जाए, एक तो दिखाने के लिए होता है कोई ना देखे, बताने के लिए होता है वह हम ऐसा करते हैं, दूसरा कोई देखने वाला नहीं है, अकेला ही है जंगल में, फिर भी उसके मन के अंदर अगर वात्सल्य भाव है तो एक भी पत्ते को वो तकलीफ क्या कर सकता, नहीं दे सकता। ऐसा वात्सल्य भाव अगर आता है तो ये सम्यक दर्शन की बहुत ऊंची स्थिति होती है। और यहाँ तक भी चलो पेड़ पौधे तो बढ़ते घटते दिखते हैं लेकिन जो है हवा में या जो है अग्नि में या पानी में या पृथ्वी कच्ची मिट्टी में उसके अंदर तो ये भी अनुभव नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके प्रति भी उनके मन के अंदर वात्सल्य भाव रहता, उनके प्रति भी वात्सल्य भाव, उनके प्रति भी करुणा भाव, उनके प्रति भी एक दया भाव। ये जीवन के अंदर जब ऐसी स्थिति पैदा होती है, ये करुणा इतनी फैलती है, ये वात्सल्य भाव इतना गहन हो जाता है, इतना गहन हो जाता है, वो कच्चे जल तक को जो है स्पर्श नहीं करता, उसका प्रयोग तक नहीं करता, सर्दी के कारण मर जाता है लेकिन अग्नि प्रज्वलित करके उसका प्रयोग नहीं करता। ऐसी हालात, ऐसा वात्सल्य भाव जीवन के अंदर आता है तो उसको कहते हैं 6 काय का रक्षक। वो साधु के लिए 6 काय का रक्षक परम पिता परमात्मा के रूप में उसको माना जाता है, 6 काय के वात्सल्य करने वाले, रक्षा करने वाले। तो ऐसी स्थिति ये वात्सल्य भाव की स्थिति रहती है। वात्सल्य बढ़ते बढ़ते जीवन के अंदर इतना ऊंचा क्या कर जाता है, उठ जाता है। ऐसी अद्भुत स्थिति उसके जीवन के अंदर वात्सल्य भाव की क्या कर जाती हो जाती है। तो ये है सम्यक दर्शन के परिपाक का परिणाम।
ये दया, करुणा और वात्सल्य भाव जिसके अंदर निस्वार्थ रूप से कुछ उसको चाहिए नहीं, बिना किसी चाहिए, बिना स्वार्थ के प्राणी मात्र के प्रति इस प्रकार का भाव पैदा होना, इस प्रकार का सोच पैदा हो जाना, इस प्रकार का अपनापन पैदा हो जाना, इस प्रकार का स्नेह सद्भाव जो है पैदा हो जाना, ये स्थिति जीवन के अंदर वो सर्वोत्कृष्ट स्थिति रहती है जिसको वात्सल्य भाव कह करके पुकारा जाता है। तो वत्सलता, ये वात्सल्य भाव, ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये वात्सल्य स्वरूप ही ये है कि उनकी बात, उनकी भावना, उनका सोच वो इतना अद्भुत होता है, वो अपने आप पूरा होना शुरू हो जाता है। एक बार पटना के बाहर, कहीं बाहर जंगल के अंदर एक महात्मा जी रहते थे और महात्मा का बड़ा अच्छा जीवन था और लोग भूले भटके या वैसे घूमते फिरते वहाँ पर चले जाते। नदी की तरफ था, जंगल के बीच में झोपड़ी बना रखी थी, वहाँ पर रहते थे, फक्कड़ महात्मा थे। तो एक बार वर्षा हो गई, इतनी वर्षा हो गई भैया, किसी का आना जाना तो पूरा बंद ही हो गया, पूरा बंद हो गया। और उस जो है बरसात में तो पानी भरा हुआ था, चारों तरफ भरा हुआ था। उस समय कोई एक ऐसा आदमी जो पता नहीं कहाँ से उस बरसात में फंस गया, किसी तरह से प्राणों को बचाता हुआ, किसी तरह से जान बचाता हुआ वो झोपड़ी के अंदर पहुँचा। उन्होंने कहा महाराज बस मेरी रक्षा करो। वहाँ पर आया, वहाँ पर वो रहा और उसको ऐसा लगा भाई आ तो जान में जान बच गया। अगर ये झोपड़ी में ना आता, ये महात्मा जी न मिलते, अगर ये जगह न मिलती तो आज तो मैं मर जाता, खत्म हो जाता। काफ़ी देर तक भगवान को बार बार धन्यवाद देता रहा, भाई प्राण बचे, लाखों पाए, जान बची, लाखों पाए। उसने उस झोपड़ी के लिए, महात्मा जी के लिए, सबके लिए उसने बहुत बहुत जो दुआएं की पे आँख की कृपा से। और थर थर सर्दी का मौसम और थर थर काँप रहा था बुरी तरह से। जिस समय काँप रहा था उस महात्मा ने कहा भाई क्या करें, तुम क्या चाहते हो? अब जी चलो आ गए हो, लेकिन तुम्हारे को बहुत सर्दी लग रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। उसने कहा गुरुजी बस एक बात है, एक थोड़ा सा चाय मिल जाए, गर्मा गर्म चाय अगर मिल जाए तो प्राण मेरे बचेंगे, मेरी बड़ी बुरी हालात है। उन्हें जिस समय कहा, जो प्रार्थना करने लगा थोड़ी सी चाय मिल जाए तो फिर मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, ऐसी कृपा करो। महात्मा जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, अभी कर लेते हैं इंतजाम, चिंता न करो, फिक्र न करो, अभी तुम्हारे इंतजाम कर लेते हैं। और वो गुरुजी की बात तो सुना, एक चेला उनके पास रहता था, वो सोचने लगा है तो घर में कुछ भी नहीं है, 2 दिन से वैसे हम पड़े हुए हैं, चूल्हे में कुछ भी नहीं है। और गुरुजी ने कहा भाई चाय, चलो ठीक है तेरे को चाय पिला देंगे। अगले को आशीर्वाद भी दिया, थोड़ी देर इंतजार कर, तेरे को चाय पिलाते हैं। चाय कहाँ से पिलाएंगे? वो सोच ही रहा था। उतने देर को जो है उस महात्मा जी ने कहा भाई चेले को कहा अरे देख भाई ये बेचारा बड़ा परेशान है, कुछ है क्या चाय पानी का कुछ जुगाड़ बन सकता है? उन्होंने कहा भाई जा कर के देखा, फिर भी देखा न वहाँ पर चीनी है, न दूध है, न गर्म पानी के लिए साधन है और न कोई साधन है, कुछ भी वहाँ पर नहीं है। बेचारा परेशान। उन्होंने कहा गुरुजी कुछ भी नहीं है, कल भी हमारा शाम को चौका हमारा चला ही नहीं और कल भी हमने कुछ लिया ही नहीं और आज तो कुछ भी उसके अंदर नहीं है। उन्होंने कहा कोई आने जाने वाली भी स्थिति नहीं है और ऐसा है। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब ज़रूरत है बेचारे को इसलिए मैंने बोल दिया, चलो हो जाएगा तो इसका भाग रहेगा तो मिल जाएगा। उतनी देर को जैसे सोच ही रहे थे तो एक आदमी उधर से आया, एक डिब्बे में दूध भर करके, उसमें कुछ जो है चाय वगैरह का सामान ले करके और कुछ नाश्ते वगैरह की चीज़ लेकर के वहाँ से उस बरसात में, उस भयंकर बरसात में एक आदमी आया। देखा वो कभी नहीं आता, गांव के अंदर रहने वाला, वो चेला जानता तो था भाई ये आदमी तो कभी आता नहीं है, लेकिन वो जिस समय आया और वो सामान छोड़ करके वहाँ से चला गया। और चला गया तो उसने जो चाय वगैरह बनवा करके और जो भी उसके अंदर नाश्ते के बिस्कुट वगैरह जो थे उस लड़के को खिला दिया। वो आदमी को जो आया हुआ था उसको खिला दिया और खिला तो दिया, उसने भी लाख लाख धन्यवाद किया, वो आराम से बैठ गया। इधर वो चेले के मन के अंदर विचार आया गुरुजी
ये आदमी आपका भक्त नहीं है, कभी आने जाने वाला नहीं है, कभी धर्म ध्यान करने वाला नहीं है, कभी हमने इसको यहाँ पर आते हुए नहीं देखा, लेकिन आज ऐसी तकलीफ के समय सारा सामान लेकर के आया और राया और रख करके यहाँ से चला गया। ये सब कैसे हुआ, किस तरह से हुआ? आपने कौन सा मंत्र पढ़ा, आपने कौन सा आकर्षण का मंत्र पढ़ा, ये कैसे हुआ इस तरह से? गुरुजी कहने लगे, भाई ये जीवों का अपना अपना पुण्य है, और तो क्या है, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था भाई इसको कुछ ना कुछ होना चाहिए, मिलना चाहिए, चलो आया है, तकलीफ है, इसको मिलना चाहिए। तो उसके समय में नहीं आया। चेला कहने लगा, इस तरह से आशीर्वाद फलता कैसे है? ये आपका जो आशीर्वाद आपने कहा और आपने कही हुई जात पूरी हो गई, और जहाँ पर चाय की हम कल्पना भी नहीं कर सकते वहाँ पर सब कुछ मिल गया। तो ये सब जाप करने से होता है, पाठ करने से होता है, या किसी देवी देवताओं को सिद्ध करने से होता है, या कभी ऐसे मौके ऊपर कोई मंत्र जाप करने से हो जाता है, या मंत्र सिद्ध करने से ऐसा हो जाता है? क्या कोई किसी तरह का अनुष्ठान वगैरह होता है? आपने किया। तो उस महात्मा ने कहा, देखो महात्मा वो होता है जिसको कुछ नहीं चाहिए। अब ये करना, टोना, टोटका, सिद्धि पिद्धि, ये सब महात्मा के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। हमारे को कुछ ज़रूरत नहीं, दुनिया के अंदर से हम कुछ नहीं लेते, बिल्कुल फक्कड़ आत्मा है। अपने लिए हम कुछ नहीं कहते, कभी भगवान से कोई प्रार्थना नहीं करते। अगर हमारे को भयंकर जोर भी होता है, तकलीफ भी होती है, तो भी प्रभु से प्रार्थना नहीं करते हम हमारे को ठीक कर दो। जो ऐसा जो फक्कड़ इंसान होता है, ऐसी जो साधना होती है, जो किसी से कुछ नहीं चाहता, अगर उसके मन में कोई विचार आ जाए, भाई ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ मिलना चाहिए, या वो आशीर्वाद दे, तो सारी कायनात, सारी पृथ्वी और सारा वातावरण, ये सारा वातावरण उस वचनों को पूरा करने में लग जाता है। ऐसे लोग जो कभी जो है किसी प्रकार की मांग नहीं करते, निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं, और कभी वात्सल्य भाव में, दया करुणा में आकर के अगर कोई आशीर्वाद दे देते हैं, अगर कोई इच्छा प्रकट कर देते हैं, तो उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को, पूरे वातावरण को, पूरी प्रकृति को जो है सजग होना पड़ता है, और प्रकृति के अंदर हलचल शुरू हो जाती है, और वो सारी कायनात मिल करके उस संत के वचनों को क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। इसमें सिद्धि की कोई ज़रूरत नहीं, जीवन सिद्धि की ज़रूरत है। तो बात बहुत बड़ी बात है, इसको कहते हैं वात्सल्य भाव। तो ये वात्सल्य भाव इतनी बड़ी चीज़ है। वात्सल्य भाव ऐसी करुणा से भरा पूरा जीवन है, ऐसी दया से भरा पूरा जीवन है। वात्सल्य भाव ऐसी अवस्था है, और उस समय वो वात्सल्य भाव जब जीवन के अंदर आता है, तो परमात्मा भी उसको देख करके बड़ा प्रसन्न हो जाता है। जैसे ये समझ लो, अगर कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, कहीं इधर उधर रो रहा है, या कहीं खेल रहा है, घूम रहा है, तुम्हारा कोई संबंध नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम जा रहे हो, तुमने अकेले छोटे से बच्चे को अगर देखा, तो तुम्हारे मन के अंदर एकदम भाव होगा, इस बच्चे को जा करके पुचकारें, इसको उठाएं, गोद में लें, पूछें क्या है, इसके माँ बाप किधर हैं, भाई बहन किधर हैं। जैसे वो छोटे से बच्चे को देख करके तुम्हारे मन के अंदर एकदम जो अपनापन पैदा हो जाता है, और उसको उठाते हो, संभालते हो, झाड़ते हो, गोद में लेते हो, इधर उधर देखते हो, देख करके हिसाब लगाते हो, अरे यहाँ कोई है ही नहीं है बच्चा ऐसा, यहाँ पर कैसे, उससे पूछते हो भाई कहाँ है, क्या है, तेरे माता पिता कहाँ हैं, जबकि तुम्हारा कुछ लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन उस बच्चे को देख करके जैसे सारी चिंता तुम्हारे मन के अंदर पैदा होती है। ऐसे ही बिल्कुल मासूम अपना जीवन बनाने वाले, ऐसे ही जो बिल्कुल अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाने वाले महापुरुष होते हैं, उनकी भावना, उनकी इच्छा, उनकी बोल, वो जो वात्सल्य से निकलने वाला है, तो परमात्मा भी उस वात्सल्य भाव से उनकी इच्छाओं को पूरा करता है। ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये जो है प्राकृतिक रूप से चमत्कारिक चीज़ें हैं, इनको करना नहीं पड़ता, होता है। तो ऐसा जो उपक्रम जीवन के अंदर कभी अनुभव में आता है,
तो ये सब वात्सल्य भाव का ही चमत्कार होता है। ये सम्यक दर्शन का एक विशेष लक्षण है। और जहाँ पर वात्सल्य भाव आ गया, ये परिपूर्ण रूप से आ गया, तो समझ ले अगला तो उसका जो भी कहे, जो भी जिसको कहे, जो भी कहे, वो सब काम उसका होना शुरू हो जाता है। और वो थोड़ी सी बातें और हैं, उनको समय आने पर बतलाएंगे, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर क्या क्या प्रकरण आता है, समय पर आप लोगों के समक्ष लाने का प्रयत्न करेंगे। आज इतना ही। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।